So, good afternoon, students. I'm here to help you hone your skills for the interview. What all really required to do for an interview, it is Christ or their interview, depends. We're ready there for the. So, one of the most South India, the famous one. People really quite. So, as a young student, you definitely have something haunting you all the time. Probably the image on my screen, your screen also can definitely reflect what is going on in your mind. But see, whenever you think of the word interview, you start thinking यार कुछ ऐसा miraculous पूछ सकते हैं, बीच में कुछ ऐसा miraculous पूछ सकते हैं जो आपको ट्रबल कर सकता है. ओके, बट ऐसा नहीं होता है. लाइक हम ये समझते हैं कि इंटरव्यू है क्या और इंटरव्यू में वो कैसा पूछ लेगा. ओके, now when you say you have to talk about the interview skills, okay, let me take it like this. The situation that you have, the fear you have because you have never taken any interview so far, so you all believe that interview is going to be a troublematic thing, but nothing like that. Let's understand what are they asking. So today's class, that class I am going to take, now we have to talk about what all homework as a student you really need to do at your home before you go for an interview, whatever you interview take online, and then what kind of interviews behavior skills you require at the interview site when you reach there. Okay, and then आपके दिमाग में एक परसेप्शन है यार इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यूअर कौन होता है, कितने लोग होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आस्क, एंड क्या एक परसेप्शन आपके दिमाग में बना रहता है. ठीक है, व्हेन यू रीच एट द इंटरव्यू रूम, व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड देयर इंटरव्यू रूम, आपको कैसा बिहेव करना है वो समझने की बात है. फिर वो लोग किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, ये भी समझ लेना जरूरी है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन करते हैं. ओके, ये भी पूछ लेते हैं. और फिर एट द एंड फ्रॉम माई साइड ए small advice before you take an interview. Okay, now what I say is, let's begin. Now when you are told, when you get a call that your interview is on, say on 1st of May, so you have got 10 days to go, say I take like this. Okay, they normally give you 5, 7, 10 days time. ऐसा नहीं होता कि कल इंटरव्यू कराएंगे, 2-4-5 दिन का टाइम हफ्ता भर देते ही हैं. नो, आपको पता है my interview is there on that particular day. So now let's like this. First thing you need to do is prepare the questions at home, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं. About that we are going to discuss soon. अगली स्लाइड में मैं बात करूंगा आने वाले टाइम में कि क्या क्या क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है. What all you really need to prepare at your home, वो आपको होमवर्क करके जाना होगा. जब आप वो वाला होमवर्क करेंगे तो व्हाट डू यू से कि मैंने क्वेश्चन आपको भी लिख कर दे देंगे, हम आपको भेज रहे हैं, मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं जी मैंने सोच लिया. काइंडली डोंट डू दैट. राइट देम ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड रिहर्स देम वेल. उनका जो भी आंसर आपको लगता है कि आई वांट टू गिव दिस आंसर देयर, काइंडली राइट दैट आंसर देयर इन योर नोटबुक. मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने वो रट ले, रटना नहीं है, लेकिन माइंड में होना चाहिए. से अगर वो पूछता है ना कि मान लीजिए टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपसे जनरल पूछोगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको ज्यादा नहीं आता, बिकॉज एट द एज ऑफ 17 अब आपके पास ऐसा क्या अचीवमेंट है जो आप बता देंगे. यू हैव योर नेम, योर फादर्स नेम, आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, आई स्कोर्ड दिस मेनी मार्क्स, बस हो गया. इसके बाद आपके पास कुछ नहीं होता. तो फिर वहां बैठ के सोचना कि अरे यार मैं क्या बता सकता हूं, तो लेट मी नॉट डू दैट. तो लेट मी डू दैट काइंड ऑफ होमवर्क एट होम. तो मैं वो कोशिश करता हूं कि मैं पहले घर पर एक पेपर पे लिख लेता हूं, पूरे आंसर बना लेता हूं, रटता नहीं हूं. ये नहीं कि वहां पर वो बटन दबाने पे बल्ब जल जाए और फटाफट बोलने लगे. नो, नॉट लाइक दैट. बट द आइडिया इज कि आपके दिमाग में क्लियर हो कि मुझे इस टॉपिक पर डिस्कस करना है, ये जो मुझे बताना है. ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू सेल समथिंग यू रियली नीड टू नो ना कि मुझे ये प्रॉपर्टीज अपने क्लाइंट को बतानी होती हैं. तो इंटरव्यू में भी आपको पता होना चाहिए ना मुझे क्या क्या डिस्कस करना है. तो पहले से थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, वो करेंगे हम. और बड़ी बात, मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर. इट इज नॉट इन द नॉर्मल लाइफ स्टाइल ऑफ माई स्टूडेंट्स. मैं तो यही देखता हूँ, मोस्ट ऑफ यू, वेरी फ्यू, आई से
नॉमिनली इवन 5-10% स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, लेकिन अभी आपको अगर इंटरव्यू देना है तो यू रियली नीड टू रीड द न्यूज़ ऑफ एटलीस्ट लास्ट 3 months. ओके, लोग कह सकते हैं कि हाँ जी इस वक्त कोरोना का ही क्वेश्चन पूछेगा, मैं मानता हूँ कोरोना के क्वेश्चन पूछ सकता है, बट बियॉन्ड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर गोइंग ऑन द बैक एंड. चाइना, क्या नाम है, चाइना यूएस रिलेशनशिप, दे कैन आस्क यू. प्रायर टू चाइना इशू एंड ऑल दैट agenda, the Brexit had happened there in UK. Before this, India was going through certain political issues and all. You really need to know this. ऐसा नहीं है कि वही आपसे पूछ लेगा जी अभी का बताओ, अभी का तो पूछ ही सकता है फॉर श्योर, लेकिन अगर 1 महीना पहले पूछने लगे तो ट्रंप आए थे, व्हाट हैपेंड, कोई ट्रीटी साइन हुई नहीं हुई, हु ऑल केम, हिज डॉटर्स नेम एंड देन समवन एल्स विद हिम. यू रियली नीड टू नो दीज थिंग्स. अब अगर वहां आप ब्लैंक रहेंगे तो दिस डेफिनेटली टेल्स मी द स्टूडेंट इज नॉट रियली enlightened, he is not aware of the whole things around. Agar if you are living in an oblivion, definitely you are not my stuff. See, if you say that I am trying to do BBA, then you want to do MBA, and then you have to be the manager, and then what all. अगर आपको पता ही नहीं आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, तो फिर आप कैसे मैनेजमेंट के लोग हैं? इट मीन्स आपको पता होना चाहिए, और दिस इज अ कॉमन थिंग. एवरी स्टूडेंट शुड नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे पता होना चाहिए क्या होना है. तो यानी न्यूज़पेपर आप पढ़कर रखेंगे, 3 months की जो भी डिटेल है वो आप अपने पास नोट करिए, उसको एक बार रिवाइज करिए, आपको याद रहेगा कि क्या क्या पॉइंट थे. ओके, एंड देन ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्या है, कौन से कोर्सेज कराती है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू टेक एडमिशन देयर. ओके, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसके स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहते हैं, ये आपको साइट पर मिल जाएगा, इधर उधर कोरा पे मिल जाएगा, कहीं पर पता चल जाएगा. यू रियली नीड टू नो. जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो डेफिनेटली पता करते हैं ना वो कंपनी करती क्या है. तो जब आप क्राइस्ट जा रहे हो यहाँ से उठकर क्या नाम है ज्वाइन करने के लिए, तो पता तो होना चाहिए ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. तो डेफिनेटली ही विल से अच्छा जो आप मेरे यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका आंसर क्या, कुछ नहीं, ये तो कोई बात नहीं. तो क्यों भाई, आपका बड़ा ब्रांड है, ब्रांड कैसे बना, देन यू कैन से कि जी ये लोग आपके यहाँ से पास आउट हुए, दीज आर दी आइकॉन्स आई हैव सीन फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एंड दे आर दी लीडर्स इन दी सोसाइटी, इन दी कम्युनिटी, सो दे इंस्पायर मी, समथिंग ऑफ दिस काइंड. जब तक आपको पता नहीं होगा आप वहाँ पर आंसर नहीं दे पाएंगे. ठीक है, देन तो जब आपने ये सारा होमवर्क कर लिया तो देन यू कैन वेरी वेल डू ए मॉक ड्रिल एट योर होम. योर फादर, योर एल्डर ब्रदर, सिस्टर, इवन अस इफ अवेलेबल पॉसिबल किसी तरीके से हो पाए तो आई कैन ऑल्सो टेक ए मॉक ड्रिल विद यू. आपके पेरेंट्स कर सकते हैं. अब तो वैसे भी इस टाइम पर एवरीबडी इज ऑनलाइन, यू कैन डू दिस. जस्ट काइंड ऑफ फ्यू क्वेश्चंस दे कैन शॉट यू बैक एंड देन यू कैन आंसर. तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा. व्हेन आई वाज यंग पीपल यूज्ड टू से जी शीशे के सामने खड़े होकर करो, कर सकते हैं. अब ऐसा तो जमाना रहा नहीं. यू पीपल आर रियली वेरी स्मार्ट, तो योर पेरेंट्स कैन आस्क यू, एनीवन कैन आस्क यू ओवर द फोन. आप आमने सामने भी खड़े होकर कर सकते हैं. वो प्रैक्टिस कर लेना ज़रूरी है. आई एम स्टिल सेइंग रटा हुआ आंसर नहीं चाहिए. आंसर चाहिए कि आपके दिमाग में बैक एंड पर वन आफ्टर द अदर द आंसर्स कीप कमिंग. ओके, नाउ लेट्स सी. कीप ऑल योर क्रेडेंशियल्स, ओरिजिनल्स, फोटोकॉपीज एंड योर फोटोग्राफ्स रेडी. अब अगर वहां जा रहे हैं तो अभी तो वैसे बाय द वे ऑनलाइन इंटरव्यू होगा. व्हेन आई वाज मेकिंग दिस स्लाइड एंड ऑल आई रियली कुड नॉट रियली एड्रेस टू द पॉइंट कि अभी आपका ऑनलाइन होगा. लेकिन बाय द वे अगर ऑनलाइन नहीं होता तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते. अभी अगर आप इंटरव्यू होगा तो उससे पहले शायद वो आपसे सारे फोटोग्राफ और ये सब चीज़ें स्कैन करा के अपलोड करा लेगा. ठीक है, वो उसको वेरीफाई करेगा, फिर आपका इंटरव्यू लेगा. वो 10th के सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं, 11th के भी हो सकते हैं, आपके फोटोग्राफ भी मांग सकता है, वो स्कैन करके आपको भेजने होंगे. बट अगर अदरवाइज आप जाते तो वहाँ पर आपको ये सारा सामान लेके जाना था. उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा कीप ऑल योर क्रेडेंशियल्स, ओरिजिनल फोटोकॉपीज एंड योर फोटोग्राफ्स रेडी. At least 4 sets of documents and minimum 10 photographs you need to carry. Okay, carry all this stuff. like जब आप जाते हैं तो आपके पास सारा स्टेशनरी इक्विपमेंट होना चाहिए, एक दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ बाय द वे ऑन द स्पॉट पेमेंट वो कुछ आपको जरूरत पड़ जाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हालांकि पेमेंट वो अपनी पेमेंट नहीं मांग रहा है जो आपको फीस जमा करानी है, लेकिन हाँ उसके लिए वो टाइम देंगे वंस यू आर सेलेक्टेड. तो दिस ऑल द होमवर्क यू रियली नीड टू डू. Now what we say is, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बी काम. मान लीजिए उसने फ़ोन किया जी आज आपका इंटरव्यू होगा से 11 to 12, तो यू रियली रिक्वायर टू फाइंड ए सूटेबल प्लेस एट योर होम वेयर यू गेट क्वाइट गुड
वाईफाई कनेक्शन, no disturbance. You can tell your friends, parents, everybody around, they can give you calm that time. ये नहीं कि इधर से आप इंटरव्यू दे रहे हैं उधर से कुकर की सीटी बजे, वो आपका क्रूशियल मोमेंट है. तो प्रॉब्ली यू इफ यू टेल योर पेरेंट्स, इफ दे आर अवेयर, दे विल टेक केयर ऑफ दिस. यू फाइंड द एक्सक्लूडेड लोकेशन फॉर योर सेल्फ, जहाँ पर वाईफाई सिग्नल आता हो, पीछे का एम्बियंस सही हो, वो आपकी प्रेजेंटेशन सही हो. एंड वेन यू ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल शांत रहें. मैं इसलिए कहता हूँ शांत रहें बिकॉज द रीज़न आप ये समझिए, अगर आप स्ट्रेस ले भी रहे हो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है. तो यू गो एज इफ वी हैव नथिंग टू लूज डेफिनेटली, एंड दैट इज व्हाट द फैक्ट इज. अगर हम मान लीजिए 500 पीपल इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो सकता है 300 ही सेलेक्ट होंगे. यू विल गिव योर बेस्ट, बट डोंट वरी अबाउट दैट. इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड. योर रोड इज पेव्ड विद एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप करके चलिए, बट हाँ, यू हैव टू गिव योर बेस्ट. आई ऑलवेज से, see, when you recall many matches where Sachin Tendulkar has gone to the ground when 6 balls 36 runs, he faltered, and even Harbhajan Singh has got us victory. तो ऐसा नहीं होता, जो प्लेयर लास्ट मोमेंट पे खड़ा होता है उसे पता होता है एक बॉल में 6 रन बनाने हैं, तो धोनी ने भी सिक्सर लगाए हैं. प्रेशर लेने से नहीं होगा. यू डोंट हैव टू फील स्ट्रेस्ड, बी वेरी काम. व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप अगेंस्ट द कैमरा, रिफ्लेक्ट वेरी प्लेजेंट, कीप दैट एमिएबल डिस्पोजिशन ऑन योर फेस, रिलैक्स्ड रहिए. ओके, वेल ग्रूम्ड रहिए, प्रॉपर तरीके से आप कॉम्ब करिए अपने हेयर को, प्रॉपर तरीके से शेव करिए, और ड्रेस कंजर्वेटिवली. आप तो वैसे तो आप पहनेंगे तो आपका टॉप ही दिख रहा होगा, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो उसमें तो आपको सिर्फ फ्रंट पोर्शन अबव द टॉर्सो ही दिखेगा. एंड वी ऑलवेज रिकमेंड इन दीज केसेस दैट वियर समथिंग बेस कलर्स, थोड़ा सा ब्लैक, ब्राउन, ब्लू से अप्रोप्रिएट लुक आती है. ठीक है, पिंक्स नहीं पहनिए, रेड्स मत पहनिए, गॉडी कलर डोंट वियर. इवन आप कहीं बाद में भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे, ट्राई यू डू नॉट वियर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, कैन वियर ए ब्लेजर इफ यू हैव, नॉट लाइक दिस कि आपको टाई पहनना है, कुछ पहन. एंड देन इंडियन एथनिक्स, कोई सूट पहन सकते हैं, कोई नॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं. ओके, बट हाँ, इफ यू आर गोइंग पर्सनली देयर टू एन इंटरव्यू, आई हैव रिटन फॉर दिस दैट डोंट वियर स्पोर्ट्स शूज. एंड देन फॉर गर्ल्स वी ऑलवेज से, ये जो आपको बार बार याद रखना है, yes, I've written, this is important because Christ definitely they are worried about their dress code, they will maintain it and you have to follow it there. Okay, याद रखिए. एंड जो भी इंटरव्यू टाइम है उस पर आपको पहुंचना ही होता है, उससे 15 मिनट पहले ही पहुंचना होता है. एनीवेयर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है तो आप अपना पूरा सेटल बना के रखिए. दैट 5 मिनट्स 10 मिनट्स प्रायर टू दैट यू कैन हैव ए ट्रायल रन विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स और समवेयर, सो दैट कि आपका लास्ट मोमेंट पे ये ना हो कि वाईफाई धोखा दे रहा है, जैसे मेरे साथ कभी कभी हो जाता है, या मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए. एंड हाँ, दिस आई रोट डाउन कि योर इंटरव्यू बिगिंस फ्रॉम द पार्किंग लॉट. जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो लोग सोचते हैं वो इंटरव्यू टेबल पे पहुंच जाएंगे तभी इंटरव्यू हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. अब तो आप जानते हैं हाईटेक का जमाना है, कैमराज एवरीवेयर, so they keep watching you from that particular moment to enter the building. In this case नहीं होएगा, लेकिन किसी और इंटरव्यू में हो सकता है कभी आप दोबारा दें. Let's talk that as well. Okay, यहाँ पर भी वो आपको जज तो कर ही रहा है कि आपका पोस्चर क्या है, आप बैठे क्या है, एम्बियंस क्या है, वो तो देख ही रहा है. और आप किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज विल डेफिनेटली टेल हिम कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं. एनीवे, जब आप, मैंने ये लिखा था कि आपका इंटरव्यू वहाँ से शुरू होता है. जब आप वहाँ कहीं जाते हैं, अगर किसी ऐसे इंटरव्यू टेबल पर पहुँचते हैं, वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप किसी ऐसे इंटरव्यू टेबल पर पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर, तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि आप जब कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ नॉर्मली टेबल्स पर मैगजीन रखी रहती है. नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, या जितने भी कैंडिडेट होते हैं, आई नॉर्मली फाइंड देम कि वो बैठ जाते हैं, टांग पे टांग रख के मोबाइल निकाल लेते हैं और फिर या तो सर्फिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं लोगों से, जब कॉल आएगी तो चले जाएंगे. यू आर नॉट अ गेस्ट देयर. Probably the interviewer may be watching you from inside and they want to see the person who is very concerned, very serious about the job for which he has come. It is noticed at times. But definitely, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रेशर होना चाहिए, लेकिन अब वहाँ जा रहे हैं तो you don't while away your time. Spend time with the magazines. They have deliberately kept them there. Okay? And वहाँ आप जाइए और वेट करिए. ठीक है, आपका नंबर हो सकता है देर लगे, आपके यहाँ पर भी ऑनलाइन होगा तो हो सकता है शी सेट कि यार दे विल टेक देयर इंटरव्यू, दे विल स्टार्ट एट 10:15.
इट मे टेक 10:35, डिपेंड करता है, तो कभी हो भी सकता है, तो बी पेशेंट ऑन दैट। ओके, एंड देन जो भी आसपास उन्होंने रिफ्लेक्ट कर रखा है वो आप देखिए वहाँ पर, एंड आफ्टर दैट if something is getting delayed, it can happen with anyone. Problems come, but at the time of the problems, we do not have to crib. That's what we try to teach our students, that you have to behave as a leader. प्रॉब्लम तो आ ही सकती है, लेकिन सिर्फ आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि पेशेंस रहना है, पेशेंट रहना है और पेशेंस रखनी है। ओके, नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये नहीं पता कि यहाँ पर वो देगा ऑनलाइन में, नहीं दे भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब आप वहाँ जाते हैं तो नॉर्मली एक टॉपिक दिया जाता है आपको लिखने के लिए, जिसको हम लोग वैट कहते हैं, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। दे कैन गिव यू द टॉपिक हेयर एज वेल, दे कैन गिव यू 10 मिनट्स टाइम, यू कैन राइट ऑन द स्पॉट, टाइप करके आप उसको भेज सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज दैट वट एवर द टॉपिक्स दे गिव यू, से दे गिव यू 5 टॉपिक्स, वन ऑफ द टॉपिक्स यू हैव टू राइट अबाउट, तो आप उस जिस टॉपिक पर आप लिखेंगे उस टॉपिक पर वो इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू में आपसे उस बारे में जरूर पूछेगा। आप उसमें फेक नहीं लिख सकते, बट योर माइंड सेट अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच यू हैव रिटन, स्कूल के आर्टिकल की तरह नहीं लिखना होगा आपको। जो भी आप आंसर दे रहे हो, इट हैज़ टू बी हैज़ टू हैव सम क्रेडेंशियल्स, जिसको आप कल को वहाँ पर बैलेंस कर पाओ, कल को आप जस्टिफाई कर पाओ, ये आपने लिखना होता है। अब इसमें ऑनलाइन पे दे विल टेल यू, बिकॉज दे विल गिव यू द गाइडलाइंस, अगर वो दे रहा है तो ऑनलाइन आप टाइप करके भेज सकते हैं, सबमिट कर देंगे, पॉसिबल है। एंड देन वो मैंने आपसे कहा कि वो इंटरव्यू में वो पढ़ेगा और उसके बारे में बात जरूर करेगा। जब हम जाते हैं तो अपना जो भी सामान मेरे पास होता है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, कोई मेरी एक्स्ट्रा हॉबी है, कोई पेंटिंग्स बनाता हूँ, वो साथ में कैरी करता हूँ, प्रॉपर वेल टक्ड फाइल होती है, ओके, दैट वी कैरी। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू, सेम हियर, अगर आप यहाँ पर भी ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो काइंडली टेक केयर ऑफ दिस कि आपका फ़ोन बज जाए, कोई मैसेज ना आ जाए, वाइब्रेट ना करे, आप थोड़ी देर के लिए कीप द फोन स्विच्ड ऑफ। अगर वहां जा रहे थे तो डोंट कैरी द फोन विद यू, इन साइड डोंट कैरी द फोन। सी आई हैव सीन द पीपल, हाँ, तो माइक्रो प्रेजेंटेशन, इफ दे आर सेइंग, पीपल आर सेइंग माइक्रो प्रेजेंटेशन विच आई एम सेइंग वैट है, वो ऐसे कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा जैसे मैंने आपको दिया, माइक्रो प्रेजेंटेशन इज वो वैट है। दे वुड लाइक यू टू राइट सम आर्टिकल, तो यू हैव टू राइट अराउंड 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, वो माइक्रो प्रेजेंटेशन में आपसे पूछेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। डिफरेंट टॉपिक पूछ सकता है, ये वोमेन एट्रोसिटी पूछ सकता है। अभी निर्भया केस हैपेंड, 4 of those fellows were given the death sentence. So do you really consider that capital punishment is the right solution to these things? They can write like this. So do you really feel that extending the what do you call this lockdown for 15 more days is inevitable, or we can find a midway, something like this? They can talk all these things. तो कोई भी एक टॉपिक देकर they want to see your perception, and believe me, when you do this micro presentation or something, और कुछ नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं है, सिर्फ वही लिखना है। जो आर्टिकल आप लिखेंगे उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखिए। आई सजेस्ट डोंट राइट एनी नेगेटिव। You are the future managers. We expect my student, my future office bearers should be positive at mind. See, आप किसी चीज में कमी तो कभी भी निकाल सकते हैं, आप उस कमी में अच्छा सोच सकते हैं। That we really need to find. कोरोना वायरस के टाइम पर आप घर पर रहे तो सभी को दिक्कत तो हो ही रही है। हो सकता है आपको बाहर फूड नहीं मिला बाहर से खाने के लिए, आपके फ्रेंड्स से आप आउटिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपने पॉजिटिव क्या देखा वो जरूर पूछेगा ना आपसे। तो अब इसको कैसे लेते हो, और वही बताता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो, आप कल को कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करोगे। सी दैट वन थिंग, आई एम 50 and I have been with cricket fraternity, and I have been a sportsman since my college and all. Believe me, I love cricket. Say, I eat cricket, I see cricket so much. And I've seen people, Kapil Dev and all, and now we are talking about Virat Kohli and all. Still, I believe in last 30 years since I have been seeing all this, I find Mahendra Singh Dhoni is the best leader we have found on the ground. Why so? He keeps his head cool. Okay, so I still wish the leader that I am going to select for my institution has to be cool. तो वो कभी नेगेटिव नहीं लिखे। आप अपनी बात नेगेटिव लिखना भी चाहते हो तो बहुत ही शॉर्ट में हल्का सा हिंट देना है, वो आपको लिखना होता है।
तो उस तरीके से प्रेजेंट करना है, बट अदरवाइज यू हैव टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वट एवर यू आर गोइंग टू राइट। आगे, आई होप यू गॉट द आंसर। यस, इंटरव्यूज, जो इंटरव्यूअर हो रहे हैं, आप देखिए अब नॉर्मली क्या है, आज सभी बच्चों के दिमाग में एक इंटरव्यूअर का बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन पता नहीं किसने बिठाया है। ऐसा कुछ भी नहीं, दे आर वेरी फ्रेंडली। वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दे आर ऑल्सो द पेरेंट्स ऑफ समवन, दे आर नॉट डेविल देयर, डेफिनेटली दे आर डेविल बिकॉज दे वांट टू स्क्रूटनाइज। आप भी अगर मार्केट जाएंगे तो बढ़िया वाला स्टफ ही लेते हो ना, जो शोरूम में लगा रहती है ड्रेस वो अपनी लेते हैं, आप उसे कहते हो जी नई वाली अंदर से दो, तो अभी तो बेस्ट ही ढूंढ रहे हो ना, तो वो भी अगर बेस्ट ढूंढ रहे हैं तो वो डेविल कहाँ हुआ? इट्स बिजनेस, इट्स कॉमर्स, यू हैव टू प्रूव दैट आई एम सेलेबल, सेल योर सेल्फ। इसमें आप उससे डेविल नहीं मान सकते। और दे आर वेरी फ्रेंडली, लेट मी टेल यू, वी हैव बीन टीचिंग एट कैट लेवल ऑल्सो, बिलीव मी। कैट जैसे इंटरव्यू में, एक कैट का इंटरव्यू इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर। नोबडी ग्रिल्स यू दैट वे, जो हमारे दिमाग में बना हुआ है प्रेशर। हो सकता है जब आप जाएं तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछे कि जी आपका बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, टेल मी दैट, और आपने कहा जी मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो वो इकोनॉमिक्स पूछेगा। आप कहते हैं जी मुझे जीके के बारे में मालूम है, मैंने कहा था मुझे क्रिकेट का मालूम है, उसने कहा जी मुझे म्यूजिक का मालूम है, तो फिर उसका पूछेगा। ऐसा नहीं सिर्फ उसी का पूछेगा, लेकिन दे विल नॉट आस्क यू अदरवाइज। दे डोंट वांट टू ट्रबल यू, जस्ट 17-year-old चाइल्ड, दे नो दिस, ओके। तो दे आर वेरी काइंड पीपल, वेरी कॉर्डियल पीपल, दे वुड मेक यू फील कंफर्टेबल एज इफ एट होम, ओके। बहुत आप आराम से बैठेंगे जब स्क्रीन के सामने, कंफर्टेबल बैठिए। हो सकता है पहले हाफ ए मिनट 1 मिनट यू में फाइंड की थोड़ा सा स्ट्रेस होता है एज यंग एज, बट आफ्टर दैट यू फाइंड कि वो इंटरव्यू के 10 मिनट 15 मिनट कहाँ चले गए आपको मालूम भी नहीं होगा। दे विल टॉक वेरी फ्रैंकली, दे विल गिव यू एनफ टाइम टू एसिमुलेट योर आंसर एंड डिलीवर, ओके। चलिए, तो आप उनसे डरे नहीं, मान के चलिए माई अंकल इज सिटिंग ऑन द अदर साइड, बस आप उसे अंकल कह नहीं सकते, बट कीप योर स्माइल ऑन और आप कूल रहिए। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता मान लीजिए, तो क्या आप आंसर देंगे? सपोज उसने क्वेश्चन पूछा आपसे, आपने कहा जी मेरा इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, उन्होंने पूछा आपसे जी आपको ये क्वेश्चन बताइए, मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछा आपको आंसर नहीं आता, तो व्हाट विल यू डू? डोंट फील शाई, से मुझे नहीं आता, से सॉरी। तो ही विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन, वो भी नहीं आता तो ठीक है, से सॉरी, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? You are not an encyclopedia. You are a 17-year-old child, and then the other person is 57-year-old. He has taken 5,700 interviews so far. Can you match his potential? No. हाँ, थर्ड क्वेश्चन पूछेगा, बाय द वे आपको वो भी नहीं आता, तो फिर भी आपको नो ही कहना है, बट थोड़ा स्टाइल में बोलिए कि सर आई कैन गिव इट ए ट्राई, दो आई वेरी श्योर। ही सेज ओके गो अहेड, तो आप बोल दीजिए, गलत हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 6 लग जाएगा, बट दे डोंट माइंड। हाँ, डेफिनेटली आपको टोटली ब्लैंक नहीं रहना है, लेकिन हाँ उसमें डरने वाली भी कोई बात नहीं होती। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दे विल गिव यू एनफ स्पेस टू एक्सप्रेस, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। वो आराम से क्वेश्चन पूछेगी या पूछेगा, या 2 लोग भी हो सकते हैं उस पैनल में, 3 लोग भी। नॉर्मली जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें 2 या 3 लोग होते हैं। अब ऑनलाइन में प्रोबेबली 1 or 2 पीपल होंगे। आई हैव सीन इंटरव्यू व्हेन माय डॉटर वाज टेकिंग इंटरव्यूज फॉर द MBA एग्जाम रिसेंटली, आई वाज देयर। 2 लोग थे पैनल में ऑनलाइन इंटरव्यूज में, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि देयर विल बी 2 पीपल, देयर विल बी 3 पीपल, बिकॉज अब तो स्ट्रीमिंग हो रही है ना, वो पूरे अपने इंटरव्यू हॉल को भी स्ट्रीम कर सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है, ठीक है। आप ये याद रखिए, पर डरने की कोई बात नहीं। एक और बात मैंने लिखी है, दे आर नॉट हार्ड नट टू क्रैक, दो दे आर स्ट्रेट फेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दे विल नॉट लेट यू रिफ्लेक्ट ऑन देयर फेस। मैंने एक आपको फ्रेज कराई थी पोकर वाली, पोकर फेस्ड पीपल, वो स्ट्रेट फेस्ड रहते हैं, ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे कि यार वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आ रहा है, कैसा चल रहा है, कि अच्छा आपने अच्छा आंसर दिया, बुरा आंसर दिया। वो ज्यादा आपसे आपको टीज कर सकता है, ही कैन ड्रैग यू टू समथिंग, यार ये अच्छा, ये समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। आपका आंसर सही भी हो गया तो हो सकता है वो वेरी वेरी गुड ना बोले, एक्सेलेंट ना बोले, या स्माइल ना करे, तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं। इफ यू आर श्योर अबाउट योर आंसर, इट्स ऑल राइट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन हियर, सपोज यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ, यू आर टेकिंग सम आंसर, ठीक है, मैंने लिखा है कि वो आपसे एक्सपर्ट नहीं ढूंढ रहे, तो मैंने पहले भी लिखा था,
वो आपसे कुछ एक्सपर्ट नहीं ढूंढ रहे होते। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, आपका आंसर सही था, बट ही सेइंग नहीं, दो दिस इज नॉट द आंसर, इट हैज टू बी लाइक दिस। आई सजेस्ट डोंट आर्ग्यू विद देम, ठीक है, डोंट आर्ग्यू विद देम। यू कैन से कि सर मैंने ऐसा पढ़ा है, एज फार एज माई नॉलेज गोज this must be the answer, but if you're saying you have the experience of the industry, you must be saying right, but though I have read this, it means that कि आप अपनी नॉलेज से बता रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे थे मैं फेक कर रहा हूं, ठीक है, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं फेक कर रहा हूं, आप सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ मेरा नॉलेज ये है, बट हाँ इफ यू आर सेइंग कि हाँ ये आंसर होना चाहिए तो परफेक्टली ऑल राइट, आई टेक इट दिस वे, ओके। तो दिस वे यू आर गिविंग, you have given him enough of the dignity and accepted his this thing, because वो आपसे 20-30 साल बड़ा ही होएगा। एंड देन जो भी इंटरव्यू पैनल में लोग होते हैं, यू फाइंड देम 2 या 3 लोग होंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कई बार उसमें साइकोलॉजिस्ट भी वो लोग बिठाते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप रिएक्ट कैसे करते हो किसी सिचुएशन को। इट इज ए नॉर्मल कोर्स, दो व्हेन वी से दिस इज क्राइस्ट, दे डोंट ग्रिल यू मच, स्पेशली बीबीए स्टूडेंट। अरे यार अभी आप स्कूल से ही आए हो ना, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। अगर यहीं पर कल आप एमबीए करने जाओगे, फिर वो आपको बताएगा कि कैसे इंटरव्यू होता है, फिर वो 45 मिनट्स 1 आवर इंटरव्यू लेगा, फिर आपको लेफ्ट राइट सारा पूछेगा, तब भी पूछेगा ही, ग्रिल तब भी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर दे आर वेरी ओके काइंड ऑफ थिंग। बट हाँ, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं इंटरव्यू में, मैंने पहले ही बोला। हाँ, मैंने लिखा कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या करना चाहिए। मैंने अभी पहले कहा कि आप प्लेजेंट फेस रखिए, ठीक है। जब आप वहां जाएं, अगर इंटरव्यू वहां हो रहा है तो वेट करिए। आप रूम में गए, आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग किया, और चेयर तक पहुंचे, सी दोस 10 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 5 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप शेक कर रही हैं आपकी लेग्स, या आप कॉन्फिडेंट हो। जब आप वहां पहुंच देते हैं तो आप स्टैंड नियर द चेयर, ही विल डेफिनेटली टेल यू प्लीज बी सीटेड, देन ओनली सिट। ये नहीं गए और चेयर खींची और बैठ गए, यू आर नॉट इन ए पार्टी। एंड नाउ व्हेन वी सेइंग दैट यू चेयर खींची और बैठ गए, चेयर खींचनी नहीं है, ये सिर्फ आपको हल्का सा ट्विस्ट करना है और उस पर बैठना है। देयर शुड नॉट बी एनी स्क्रैपिंग, नॉइज नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कर सकते हैं, हो जाएगा, ओके। व्हेन यू गो देयर एंड देन व्हाट, जो आप अपने क्रेडेंशियल्स की फाइल ले गए थे वो आप अपने पास रखिए। फाइल आप उसकी टेबल पे नहीं रखिए, बिकॉज टेबल इज नॉट योर्स। आप नॉर्मली स्ट्रेट पोस्चर में बैठते हैं, ऐसे इरेक्ट होकर। टेबल को अब यू वॉन्ट बी एबल टू सी माई लेग्स, लेकिन आप ये 90 डिग्री वाला सेक्शन में बैठेंगे और जो अपनी फाइल है अपनी लैप पर रखेंगे और फाइल के ऊपर आप हाथ रखेंगे। इस तरीके से रखिए या इस तरीके से रखिए, ऐसे मत रखिए, डोंट डू दैट। या तो ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, ताकि ऐसे रखेंगे तो आपको क्लैस्पिंग होगी और वो फिर टाइट हो जाएगा जब वो नर्वसनेस को दिखाएगा। कैंडी कीप हैंड्स लाइक दैट ओनली। तो ये आप ऐसे बैठिए। घर पर तो वो इतना ही देख पाएगा आपको जितना आप मुझे देख पा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं। इफ़ यू गो देयर, सपोज दे आर टेकिंग टी, दे आर टेकिंग कॉफ़ी, दे आर ईटिंग, ऐसे भी कर लेते हैं। पर मेरे साथ भी हो चुका है लाइफ टाइम में। बट ऐसे में ये नहीं आप चाय पी रहे हैं और आराम से बिस्किट, डू दैट, कीप इट विद यू। इफ दे आर ऑफरिंग, आप यू कैन से, बट सपोज दे ऑफर यू, कीप इट एट द टेबल ओनली, डोंट ड्रिंक। और हाँ, वाटर दे गिव यू, इफ यू रिक्वायर यू कैन वेरी वेल, ऑब्वियस कोई भी लेगा। बी ऑनेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी इंटरव्यू में मैनिपुलेट करने की कोशिश मत। इवन व्हेन आई एम 50, आई गो फॉर इंटरव्यू, आई ट्राई टू कीप इट ट्रांसिटेबल। आपको 3 इडियट याद है? वो जो एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो इंटरव्यू में गया था, उसने कहा ठीक है सर, आप अपनी जॉब अपने पास रखिए, मैं ऑनेस्टी का मैनिपुलेशन करते हैं। बट अगर आप ऐसा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, अगर आप फुटबॉल नहीं खेलते और फुटबॉल का ज्ञान दे रहे हैं, आपको आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैंने पहले ही कहा। बट इंटरव्यू में झूठ मत बोली, दिस विल गो ए लॉन्ग वे। दे वांट द ऑनेस्ट पर्सन। 17-year-old चाइल्ड नॉट केपेबल टू हैव द होल ऑफ द नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री। तो इसलिए आपसे वो प्रेशर लेने वाली बात नहीं है कि मुझे उसका आंसर आना ही चाहिए। नहीं आता, इट इज़ ऑल राइट, वी आर डूइंग अवर वर्क एट अवर होम। कोई भी सब्जेक्ट जिसे आप फेवरेट कहना चाहते हैं, उसे थोड़ा सा आप एक रिवाइज, 11th 12th दोनों पढ़ लीजिए एक बार, फ्लिप द पेजेस, हैव द कीप रिकॉर्ड विद यू। आप अकाउंट्स में, हालांकि प्राइस जो है नॉर्मली आपसे टेक्निकल कम ही पूछते, अभी यू नेवर नो, इंटरव्यू में वो पूछ भी सकते।
आई एम नॉट सेइंग, लेकिन आप ये मानकर नहीं जाइए कि वो नहीं पूछेगा, हालांकि कम पूछते हैं। अगर ये कल लीजिए आपका पीएमएस का पेपर होगा कल को सुखदेव कॉलेज के लिए, अगर बाय द वे इंटरव्यू होता है तो वहाँ पूछ सकते हैं। आईएम का पेपर होगा वो, उसमें हो सकता है पूछ सकते हैं, डेफिनेटली पूछेगा ही। हाँ, क्राइस्ट दे आर वेरी ओके विद इट। टेक्निकल पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा आपको क्या आता है, और आप उसका आंसर देने के लिए टू दी होमवर्क। ऐसे बी ऑनेस्ट, मतलब आप फ्लॉन्ट मत करिए, आप कोशिश मत फालतू की कर सकते हैं। कहते हैं ना, टक्कर नहीं मारनी है, सरेंडर कर सकते हैं। एंड पोलाइट, सॉफ्ट साउंड में बोलिए, अच्छा मत रखिए। मैंने पहले भी कहा कि सपोज योर आंसर इज करेक्ट बट ही इज सेइंग नो माय आंसर इज करेक्ट, यू स्टिल सरेंडर इन अदर वे। आई रेड इट लाइक दैट, माय नॉलेज सेज so, but if you're saying you are experienced, I take your word. Okay, known as ego massage. You have to handle it. Patient. My bosses everywhere, life at your home also, same there also. Don't try to prove कि यार मैं मास्टर हूँ, हो सकता है आप मास्टर हो। I take it your answer is 100% correct. still से लाइट रहिए, आवाज ऊंची बात करिए, आर्गुमेंटल स्टेट। ये आपको सीखना ही होगा। 17 to 70 is the something which you really need to learn in your life. So confidence. I said you are saying this is what I have read. I can give you the example on that. But still if he says कि यार ये ऐसा नहीं है, तो you can okay कि हाँ ठीक है। I'm trying my best to keep the sound up. Maybe some network issues, they can trouble you a bit. I'm really sorry for this. See, I'm talking at the highest pitch of my house, the whole of my level, whole house is listening me right now. Still any problem? I'm trying to sort it out. Just a moment. So let's start. I try to see what all I could do at my end. So let's begin. So I was saying show confidence but not overconfident. पहले इसके बारे में काफ़ी बात कर ली। एंड आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना होता है, जो आपसे क्वेश्चन है आप उससे आंसर दे रहे होते, लेकिन बाकी जो लोग बैठे हैं वो नेग्लेक्ट नहीं हो। ऑब्वियसली ऐसा नहीं लगे कि आप बड़े इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है तो आप आंसर देने, अगर वो एक लोग इंटरव्यू लेंगे तो इट इज़ ऑल राइट, दो लोग होंगे तो आंसर टू वन, बट सेकंड की स्माइल पर आप स्माइल कर सकते हैं, नहीं है। और अगर आप ऐसे इंटरेक्ट करते हैं तो दैट इज ऑलवेज गुड। यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द पार्टी। पार्ट ऑफ द पार्टी में मतलब सबको रिस्पॉन्ड करिए, सबको वैल्यू दी। एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कीप ए गुड अपराइट पोस्चर विद योर हैंड्स ऑन योर लैप ओनली। दैट इज व्हाट द राइट वे ऑफ सेइंग। आप ऐसे क्रॉस आर्म करके नहीं बैठ सकते, टांग पर टांग चढ़ाकर नहीं बैठ, अपराइट पोस्चर में बैठिए, दैट इज गुड फॉर यू। एंड देन एक दिमाग में चलता है कि यार क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो बहुत ही आपके लेवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इफ एनी प्रॉब्लम ऑफ द वॉइस काइंडली बेयर विद मी। अगर अनरीजनेबल हो जाएगा, अनबियरेबल होगा, तो यू कैन वेरी वेल टेल मी। ओके, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, ट्रेड लेवल एंड हॉबी लेवल क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू। लेट्स सी व्हाट डू दे आस्क यू इन द पर्सनल लेवल क्वेश्चन। ये मैंने पहले ही बात करी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो व्हाट विल यू से, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। आप हमने मुझसे व्हाट ऑल कैन यू टेल इन दिस। तभी बोलते हैं माय नेम इज सो एंड सो, माय फादर नेम इज सो एंड सो, आई बिलोंग टू दिस सिटी, आई हैव डन माय 10th क्लास एंड आई स्कोर्ड दिस मच, आई हैव टेकन माय 12th क्लास एग्जाम। बाय द वे उसमें आपके मार्क्स आ गए होंगे तो यू विल से दीज मनी मार्क्स आई हैव स्कोर्ड। आफ्टर that there is a total blank with 5th लाइन आपको समझनी है कि मुझे क्या लिखना है। That is what you need to ask. You can very well talk about your name, city you belong to, schooling, what is your schooling. Suppose if you are schooled from a very branded school or something, you can definitely boast about that. I am not saying that the other, the one who has studied from government school is wrong, but ठीक है, अगर किसी ब्रांड को आप हैं तो बता सकते हैं I belong to that school. And then what is your father doing? You belong to a family of all academics. Father is engineer or chairman, he is the commissioner. Talk about, say that. Family background,
Paul is there, mother is homely lady, talk in one line. You don't have to say I have 2 brothers, 1 sister, that kind. But हाँ, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में यू कैन वेरी वेल टॉक अबाउट, ये आपको जरूर करना है। फिर उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आपने क्या क्या एकेडमिक्स में अचीवमेंट करा है। सपोज यू स्कोर्ड 100 और 100 इन मैथमेटिक्स इन 10th क्लास, for 98% 10th class, you talk about that 90. Say it deliberately. And if it you scored, say, rank some kind of thing where you got a certificate, something this kind, you can talk about this. I always say you must know about your sun sign. You are a Capricorn, you are a Virgo, Gemini. आप उसके बारे में बात करिए कि I'm a Virgo girl, I'm a Gemini person, like that. But when you say I'm a Gemini person, तो थोड़ा सा आपको उसके ट्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए, यार वो किस तरह की क्वालिटीज होती हैं। यू कैन रिलेट दैट क्वालिटी टू योर सेल्फ। ओके, सपोज आई गिव यू वन एग्जाम्पल, I'll tell you why it is simple. Suppose you are a Capricorn. They say Capricorn are the person, the one who's very determined, and they target high goals and they fight for it for most of the time. They are very kind of down to earth people. ऐसा कुछ मान लीजिए। स्कॉर्पियन है तो स्कॉर्पियन जो होते हैं वो बड़े फाइटर काइंड ऑफ स्किल के होते हैं, हिंदी से नहीं इंग्लिश नेम से और डेट ऑफ बर्थ से, सॉरी। तो स्कॉर्पियन जो डेट ऑफ बर्थ में जो स्कॉर्पियन है, तो वैसा मैंने पढ़ा है, वैसे सिखाते हैं लोगों को कि वो जो फाइटर होते हैं और ऐसा कुछ होता है। तो शाहरुख खान इज दैट काइंड ऑफ फेलो। तो यू कैन रिलेट कि आई हैव दैट काइंड ऑफ ट्रेट विद मी, दैट अगर कोई क्राइसिस आ जाएगा तो आई कैन फेस इट एंड देन रीस्टार्ट फ्रॉम जीरो। ऐसा कुछ आप उससे रिलेट कर सकते हो। दिस गोज इन योर फेवर। ओके, तो अपन में ट्रेड पढ़ लेंगे, आइडिया लग जाएगा। स्कूल में जो अपने इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का जो भी प्रोजेक्ट किया था उसके बारे में आप बात कर सकते हैं अगर आपको अच्छी नॉलेज है। कोई कुछ स्पेशल यू हैव एनी लॉरल्स यू हैव वन, चाहे वो गिटार में वन किया हो, चाहे फुटबॉल में किया हो, चाहे पेंटिंग में किया हो, यू कैन वेरी वेल टॉक अबाउट दैट। कोई अवार्ड्स यू हैव वन। और बड़ी बात है जो आपके साथ ये बड़े पॉजिटिव जाएगा क्राइस्ट में, अगर आपने कोई सोशल एक्टिविटीज़ की हुई हैं, दे गिव हाई वैल्यूज टू दिस एक्टिविटी। हैव यू बीन डूइंग एनी ऑफ दिस काइंड? एनजीओ से एसोसिएटेड हैं या किसी ऐसे सपोर्ट सिस्टम को हेल्प कर रहे हैं जो सोसाइटी के काम आता है, उस केस में दिस गोज अ लॉन्ग वे विद यू इन क्राइस्ट स्पेशली। देन ही विल टॉक टू यू योर पॉजिटिव्स। अभी भी मैं गारंटी करता हूँ, सो अराउंड 50 पीपल आर देयर ऑन चैटिंग विद मी। आई आस्क ऑल 50 कि तुम्हारा पॉजिटिव क्या है, जरा भेजना लिखकर कि आपका पॉजिटिव क्या है। टेल मी योर पॉजिटिव। I would like to know a few of the positives that you think of yourself. If you're getting me, kindly write down what are your positives. Got any answers? Getting me, I can get some answers. Anyone? I wish you tell me what are the positive that you have. One positive you have to talk about. Write something. Yes, all Christ people aspiring for such kind of, you really need to write something. No answers have received. You have to write your positives. If you're not giving me the answer, definitely I will not tell you what all positives you must write. Then he will ask you what are your negatives as well. तो आपको अपना एक पॉजिटिव और अपना एक नेगेटिव रेडी करके जाना है। वो आपने देखना है कि आप किसको पॉजिटिव बोलेंगे, किसको नेगेटिव बोलेंगे। यस, ओ आई एम गेटिंग, ओ सम बेस्ट। व्हाट द पॉजिटिव रियली मीन्स? Positive really means Ankit has written, oh my god, Ankit has written something like this. I've got this good cooking skills. Someone is saying I don't give up easily. There's someone is saying I am pragmatical, honest, always want to have deeper knowledge of the subject. तो आप pragmatic मत बोलिए, honest मत बोलिए। हाँ, आपकी इंक्विजिटिवनेस को बोलिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ऑनेस्ट बोलने लगोगे तो वो फिर आपको
ट्रैक कर लेगा, कोई कुछ सिचुएशन दे देगा। आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं बड़ा इंक्विजिटिव हूँ, वेरी गुड, जानने की इच्छा शक्ति है आपके अंदर। इसने लिखा है आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, गुड हाउस कुकिंग, तो ठीक है, फिर मटर पनीर का बता देना कि कैसे बनता है। मजाक मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन वो पूछ भी सकता है अच्छा बताओ क्या डिश आपको आती है, बता देना जी हाँ मैं राजमा चावल बनाता हूँ, कैन वेरी वेल से। डिटरमाइंड, नाउ दिस इज अनुभा इज गोइंग टू गो रियली टफ फॉर यू। फिर आप डिटरमाइंड लिखते हो तो फिर ये वो बताएगा कितना डिटरमाइंड। अच्छा बताओ एक एग्जाम्पल बताओ आप कैसे डिटरमाइंड हो, तो फिर उसका आपको फिर आपके पास सॉलिड आंसर होना चाहिए। डिटरमाइंड बोल सकते हैं, यू कैन टेल कि भी ये सिचुएशन से मुझे लगता है कि मैं डिटरमाइंड हूँ। ओके, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू रियली नीड टू टॉक अबाउट। अगर आप कोई क्वालिटी बता रहे हो, आई डोंट रन अवे फ्रॉम द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, परफेक्टली ऑल राइट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, यू कैन वेरी वेल से कि आई जस्ट कीप ट्राइंग, आई हैव द एबिलिटी टू परसिवर फॉर लॉन्ग, यू कैन टॉक दिस वे एज वेल। कभी आप उसमें अगर आप एड ऑन कर सको कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो मैंने परसिवरेंट रहा और मैंने उसके बाद ये अचीव करा, तो फिर वो बात बन जाती। नेगेटिव में भी ऐसा कुछ, नेगेटिव में आप ऐसा, ये नॉर्मली नेगेटिव जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं यार मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, काइंडली डोंट से दिस। तो आप ये नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यार मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी पुअर है। आप ये कह सकते हैं कि मैं आई एम वेरी क्या नाम है नोविस काइंड ऑफ पीपल, आई हेल्प एवरी वन, आई हैव नॉट लर्न टू से नो टू पीपल, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल जो सोशली चाहिए होता है, आई एम वेरी हेल्पफुल एंड आई समटाइम्स फील दैट आई एम बीइंग टेकन फॉर ए राइट। So this is I'm trying to learn, probably when I come to society I will learn something, I'm working on it। तो जो भी आप नेगेटिव बोलोगे आप उसे बताएंगे कि हाँ मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आपका इनोसेंट होना आपके लिए नेगेटिव कभी कभी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव भी होता है। आप कंसीडरेट हैं तो हो सकता है कि आई कैन चीट ऑन यू, बट दिस इज डेफिनेटली दैट इट गोज इन पॉजिटिव फैशन कि हाँ आप कंसीडरेट हैं तो आप नेचुरली यू कैन बी ए गुड लीडर एज वेल। कोई ऐसा नेगेटिव बनाइए, हेल्पिंग नेचर, परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है। आई एम वेरी गुड एट म्यूजिक, परफेक्ट है, वेरी गुड। एट म्यूजिक में आपको पूछ लेगा अच्छा क्या आता है, तो बता दीजिए फिर क्या आता है। अगर आपको तबला बजाना आता है तो वो मेरे जैसा होता तो टेबल में क्या था, अच्छा बजा के दिखाओ, बजा देते, बात बन जाती। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इन द कैट एग्जाम शी वाज टोल्ड यू हैव रिटन दैट यू आर गुड एट पोइट्री, यस, शी कैरीड ए फ्यू पोइट्री विद हर, जो उसने वहां पर उसको दिखाई थी फाइल में। तो ओके चलो इस टॉपिक के ऊपर 4 लाइनें लिखकर दिखाओ, बनाइए पोइट्री। ये 2 मिनट्स 3 मिनट्स परफेक्टली, आई टोल्ड यू दे विल गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि पोइट्री का थॉट अचानक से तो नहीं आता। ही रोट ऑन दी पोइट्री, गॉट सेलेक्टेड। कुछ भी हो सकता है, देखिए इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है, तो आप अपना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेडी करके जाइए, होमवर्क करिए। नॉर्मली नहीं आता, बस एक ही काफ़ी है, ज़्यादा मत लिखिए, उसी को आप बना के रखिए। आपको याद है आपने वो चैप्टर पढ़ा था डगलस वाला, का क्वालिटी क्या था, परसिवरेंट था। जब कुछ किसने लिखा था, इनक्विजिटिव था, ही केप्ट वर्किंग डिस्पाइट द ट्रेनर, ही केप्ट वर्किंग एंड देन कॉन्कर्ड द फियर। ऐसा कुछ आप बना सकते। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। देन आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सम हॉबीज यू हैव एंड डोंट लाई अबाउट योर हॉबी। अब नॉर्मली आपसे हॉबी पूछो तो आप हॉबी बताते हो जी रीड समथिंग एंड लिसन टू म्यूजिक। अब फिर अगर आपने बोला कि आई रीड समथिंग, तो वो पूछेगा रीड क्या करते हो। आपने कहा जी मैं नॉवल पढ़ता हूं, तो वो पूछेगा कौन सा नॉवल पढ़ा था, फिर नॉवल का राइटर कौन था, फिर राइटर की पीछे बैकग्राउंड पूछेगा, फिर आपको पूरी कथा आनी चाहिए। यू डू नॉट नो डीप इन समथिंग, डोंट से। हॉबी वही बताइए जो आपकी हॉबी है। हॉबी हो सकती है आपकी डांस की, म्यूजिक की, बट जिसके बारे में जो आपकी हॉबी है उसको आप फ्रेम कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए, जो आप हॉबी कहना चाहते हैं। डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है हॉबी हुई फॉर श्योर। आप पढ़ाकू भी हो सकते हैं, लेकिन डजनली मीन कि आप टीवी देख रहे थे तो वो आपका हॉबी नहीं हुआ। टीवी के बारे में बता सकते हैं जी मैं अपना टाइम, लेजर टाइम ऐसे स्पेंड करता हूँ, मैं ज़्यादा एकेडमिक्स में दिखाता हूँ, तो वो एकेडमिक्स बोल देगा कि आप 10th में 98% वाले थे, समझ आ जाएगा 11th में क्या स्कोर। तो दे रिलेट थिंग्स लाइक। फिर दे कैन आस्क यू कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल मीन्स बीबीए के बाद क्या करना चाहते, यू गो फॉर एमबीए, गो फॉर जॉब, यू गो फॉर योर फैमिली बिजनेस, व्हाट डू यू थिंक। देन ही विल आस्क यू योर लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वेयर डू यू सी 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, तभी पूछ सकते। फिर पूछ सकता है कि व्हाट वन चेंज यू वांट टू डू विद योर नॉलेज आफ्टर 10 years।
आप इकोनॉमिस्ट बन गए, आपने ये किया, उसके बाद आपने मास्टर्स किया, उसके बाद बैंक में आप ऐसे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानर एंड ऑल। 10 साल के बाद आप क्या करेंगे? आपने कुछ ट्रैक बनाया है, व्हाट इज योर रोड मैप? दिस रोड मैप इज गोइंग टू टेल हिम दिस स्टूडेंट इज well planned kind of correct. You are going to be a management. Then how did your school help you in your holistic development? Very few people have the right answer for. Give value to your school. Obviously जिस स्कूल में हम पढ़े हैं उसने बचपन से नर्सरी से आज तक नॉलेज दी है, तभी यू आर ऑन ए लॉन्चिंग पैड वेयर यू कैन गो टू हायर लेवल। ठीक है, जब हम स्कूल में थे तो हम कंडेम करते रहते, यार ये ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। Look back, all those students, all those teachers, those who held your finger the very first day when you were in nursery class till 12th class, they have done painstaking job for you. तो आप भी कुछ करते होंगे तो कोई हर बार 100% सही करते हैं ऐसा तो नहीं है ना, किसी से भी गलती हो सकती। तो यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली एंड टुडे यू हैव टू थिंक कि मेरे को स्कूल ने क्या ऐसा मेरे अंदर शेपअप किया, वो आप एक अपने लिए पॉइंट बनाइए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। डोंट बोस्ट अबाउट योर स्कूल कि भाई मैं इसका हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि फलां स्कूल के बड़े होने से छोटे होने से फर्क नहीं पड़ेगा, बट हैज़ बीन इनकलकेटेड इन यू। समझिए बात को, हार्वर्ड से भी पढ़ के आइए और आप वैसे रहिए देहाती, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका सोच ना बदले, आप अपनी कंसिडरेट ना हो, आप वैसे आपके दूसरे के लिए काइंड ना हो, तो फिर क्या हार्वर्ड से पढ़ना? आपको क्या डेवलप करा, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए मुझे ब्रांड से मतलब नहीं है, यू हैव टू थिंक कि आपके स्कूल ने क्या डाला आपके अंदर, क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट करी, वो आप तैयार करिए। फिर दिस इज ए $1 million क्वेश्चन, ही विल आस्क यू फॉर श्योर, व्हाई बीबीए इन क्राइस्ट? आप आईपी से क्यों नहीं कर रहे, क्राइस्ट से ही क्यों कर रहे हो? सारी दुनिया, इतनी सारी दुकानें खुली हैं, सिम्बोसिस से क्यों नहीं कर रहे, क्राइस्ट ही क्यों? इसका आपको जवाब मिलेगा जब आप वो रिव्यू पढ़ेंगे, क्राइस्ट के पास आउट्स क्या कहते हैं, एलुमनाई क्या कहते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको कोई फैमिली में पढ़ रहा है तो भी ठीक है, ये तो सभी कहते हैं जी योर इज अ गुड इंस्टीट्यूट, बस ये तो सभी को आंसर आता ही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड, व्हाट यू वांट टू लर्न, वी कैन से लिसनिंग टू म्यूजिक इज वेरी गुड हॉबी, बट आप बता दीजिए फिर कौन सा म्यूजिक सुनते हैं। पबजी मत बोलिए, बड़ी मेहरबानी होगी। दैट इज नॉट ए हॉबी, दैट कैन बी एन एडिक्शन ऑल्सो, प्लीज। हाँ, अगर आप पबजी को हॉबी बनाना चाहते हैं तो बताइए उसने आपने उससे क्या सीखा। पबजी मैंने तो कभी नहीं खेला है, लेकिन हाँ खेल रहे हैं, साइलेंटली प्लान करते हैं, अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। तो भी मैं कभी देखता हूँ लैंग्वेज में लोगों ने बहुत सीखा होता है, बच्चे कह रहे होते हैं पबजी मैंने ये वर्ड देखा था, इसकी वोकैबुलरी मैंने वहाँ, बट दिस इज नॉट ए हॉबी, इट इज विल बी किडिश। तो बीबीए इन क्राइस्ट पूछ, वाई बीबीए, फिर वो पूछेगा बीकॉम क्यों नहीं, बीबीए ही क्यों करना चाहते? तो बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें नॉलेज मिलती है, बीकॉम एकेडमिक्स पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपको देखना होगा। अगर आपको आंसर नहीं मिले तो मेरे से बाद में ले लेना, आई कैन सेंड यू अक्रॉस, बट ये आप स्टडी करेंगे तो मिल जाएगा। आर यू नॉट अपियरिंग इन बीएमएस और एनी अदर एग्जाम, पूछ सकता है, तो आप और भी तो पेपर दे रहे होगे। तो ये आपको लगता है कि अगर आप लगते हैं कि आई एम बेंट अपॉन डूइंग क्राइस्ट, कैन से दिस एज वेल कि नहीं जी मुझे क्राइस्ट ही करना है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, फॉर श्योर ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो। बट यू कैन टॉक अबाउट हायर लेवल एग्जाम, कैन से कि हाँ मैं बीएमएस का पेपर दे रहा हूँ और आईएम का एग्जाम दे रहा हूँ और मैंने कहीं और नहीं दिया। अगर इनसे हो जाएगा आईएम वगैरह तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम है, नहीं होगा तो मैं will is the my ultimate, from there I can get a right launching pad from where I can go towards IIM. This makes sense. Why not your, हाँ ये भी पूछ सकता है कि चलो जी अब बीबीए कर लिया, आपने कहा जी इसके बाद मैं एमबीए करूंगा, तो एमबीए के बाद कॉर्पोरेट कंपनी, ये कंपनी का फादर के साथ बिजनेस कर लीजिए। वो अगर आपने कहा मेरे फादर मान लीजिए बिजनेस, then you can say कि after learning from the industry, from the technocrats, having some exposure, I will definitely come back and then help my father restart, reframe the things. Not right now. ऐसा आप अपने लिए बनाइए कि आप अभी क्यों उस बिजनेस में नहीं जाना चाहते, अभी क्यों जॉब में जाना चाहते हैं बीबीए एमबीए करने के बाद, और फिर क्यों इधर आना चाहते हैं। दिस आंसर यू रियली नीड टू फ्रेम। फिर ये तो आपको आना ही चाहिए कि अभी हमने कहा था जी आपका यूएसपी क्या है, ऐसा क्या आपका फीचर है कि मैं आप ही को लूं, बाकी 500 में से 300 लेने थे, 200 नहीं लेने थे।
व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू? बताइए, के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपने पहले तो कह ही दिया था मैं कॉन्फिडेंट हूं। कॉन्फिडेंट इज नॉट द यूएसपी। नो, इफ आई वर यू, लाइक अगर मैं ऐसे मानता हूं तो मैं ये कह सकता था कि सपोज आई स्कोर्ड 98% क्लास, आई एम वेरी गुड एकेडमिक स्टूडेंट 11th class, I'm expecting some very good score 12th class. So I have the knowledge where I can attain more, uh, learn more, and then prove myself more. I consider that if working hard gets me something, I will be perseverant, then I will yield something, I can work for long and get good results. This is what my USP. मैं ज़्यादा लर्निंग कर कर मैं ज़्यादा रिजल्ट यील्ड कर सकता हूँ। दूसरे लोग भी कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे नहीं कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट माई प्लस इज। सारे प्लेयर भी होते हैं ना क्रिकेट की टीम में, 11 का अपना अपना गेम है ना, तो हर एक ऐसा तो नहीं है कि ऊपर के 5 लोग बैट्समैन नहीं होते, ऊपर के तो सारे 5 बैट्समैन होते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना क्वालिटी होती है। तो आप अपना एक क्वालिटी बना लीजिए कि यार ये मेरा यूएसपी है। ये हो सकता है कि आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, पैरेलली यू हैव गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो योर यूएसपी। Suppose you are a good singer along with this, so that goes in your favor that way. हाँ, कभी कभी very tough question, not at your level, but they can ask you, अच्छा बताइए आप कैसे कन्विंस करेंगे? तो मैंने अभी कन्विंसिंग करना आपको बता दिया। Then afterwards, now we are asking you some trade level question. अब आप तो ये तो सिर्फ अभी तक जुड़ा हुआ था, अब वो आपको ले जाएगा कमरे से बाहर and he will definitely ask you कि बताइए what all you can talk about, how much are you aware of it. तो शेयर मार्केट के बारे में आपको कैसे मालूम है, कैसे कैसे क्या होता है, आप बताइए। तो निफ्टी क्या है और क्या है, यूएस में क्या चलता है, चाइना में क्या चलता है, इस वक्त शेयर मार्केट क्या है। कभी आपने सोचा है कि शेयर मार्केट, इंडिया की इकोनॉमी इतनी डूब रही होती है और शेयर मार्केट चढ़ रही होती है, इसका क्या जवाब है? पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यू मस्ट नो दिस। देन ही विल आस्क यू रैंडम क्वेश्चंस, रैपिड फायर क्वेश्चंस। डोंट से मुझे जीके नहीं आती है सर। गवर्नर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और आप स्टेट में अगर कोई गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पता होना चाहिए। दिस यू मस्ट नो। गवर्नर पूछ सकता है अभी गवर्नर कौन, लास्ट टाइम गवर्नर कौन, इससे पहले गवर्नर क्या। मैंने वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा, हाफ ऑफ द पीपल मे नॉट बी नोइंग अमंग यू हु इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो रटने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत होमवर्क करने जैसा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो कहते हैं कि जी अभी इशू हुआ था, बिफोर कोरोना इंडिया वाज गोइंग थ्रू दिस ट्रबल, पीपल वर हैविंग डिफरेंट सेग्रीगेटेड व्यूज अबाउट सीए एंड एनआर, elections were held on this issue. Now this is something is a very controversial topic. They deliberately ask you, you have to give a very diplomatic answer. I do not know whether you are in favor or against, but I will definitely say this is being passed by the government of India, which is passed by the parliament. We have to abide by it. If any problem, if you people have any issues with that, they can definitely raise their voice, but blocking roads and creating arson is not the answer. We can open up a dialogue and then solve the issue peacefully. We are from the country of Buddha and Gandhi. It is really shameful that we doing what is happening. To answer like this, it is a very diplomatic, very reasonable answer. और कोई solution भी, hope you understand. तो इसमें आप डिटेल में मत जाइए, ज़्यादा अंदर मत जाइए, और ये मत कहिए ऐसा नहीं वैसा नहीं, लॉजिकली भी यही है। Then he will definitely talk about India-Pak relation if he wants to talk serious. This has been happening for the last 75 years. Jawans are killed, we are facing. It is something which has to be resolved across the people, bringing UN and such other people in part, and this must be resolved. We are ready for it. The other party has to think about that, and that is very much possible. If they think, आपका व्यू कभी भी सामने वाले से नेगेटिव नहीं होना चाहिए,
I am going back to your chat again. I have not seen this. अगर आपको जरूरत पड़ेगी सर्टिफिकेट मिलते हैं तो लेकर जाइए. सर्टिफिकेट नहीं मिला होता उसके लिए कहना होता है इट इज अवेटेड. एंड देन आपका इंटरेस्ट है, दैट इज व्हाई यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, यू आर मोर गुड एट अकाउंट्स. आपको लगता है वो अच्छा लगता है, आपको पढ़ने में आसान लगता है, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है आप बता सकते हैं. और आपने लिखा है अगर हमारा व्यू स्टार्टिंग से ही नेगेटिव है तो काइंडली डोंट टॉक नेगेटिव. यू आर फ्रॉम द कंट्री ऑफ गांधी, वी हैव पॉजिटिव. प्रॉब्ली आपके पॉजिटिव होने से ही आज आप कोरोना वायरस को ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाए. वी थिंक despite the fact we were saying we are a population of 1.3 billion or कर पाएंगे, God by the grace of God we are still handling the situation, not like US or UK which is kindly be very positive. हाँ, I will talk about India Pak relationship. आप कहिए कि हाँ यार हम पॉजिटिव हैं, सामने वाला पॉजिटिव बात हो जाए. वी आर रेडी फॉर द डायलॉग. यू डोंट हैव टू गे जी वो ऐसा है वो ऐसा है वो कम्युनिटी को है. प्लीज डोंट टॉक एनीथिंग असिस्ट देयर प्लीज. कोई रिलीजियस टॉक नहीं. ही वॉन्ट्स यू डू दैट, यू जस्ट एस्केप. फिर वो बात करेगा कि ऑयल के प्राइस का, तो मालूम है आज की डेट में ऑयल का रेट क्या है? इवन हु नोस? यू मस्ट नो. जीडीपी क्या है, जीडी का इम्पैक्ट पॉजिटिव था, नेगेटिव था, डिमांड पॉजिटिव था. मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि अगर देश के रूलर्स ने लिया, when something is regulated it takes some time to settle down. teething troubles always come. no understand, teething trouble किसी भी सिस्टम में आती हैं. कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता. एंड वी आर एन इकोनॉमी विच इज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग. we are not US, we are not UK. we are handling the poor, we are handling the rich all together by one stroke. So this is going to really create troubles at different levels. हो सकता है जीडीपी में ट्रबल आ रही हो सकता है डिमोनेशन में ट्रबल आ रही है, इट इज ऑल राइट. लेकिन ये ग्रेजुअली नॉट सस्टेन हो जाएगा. डिमोनेशन हो गया ना, जीडीपी भी हो जाएगा. इट वाज इंपॉर्टेंट. आपको जीडीपी के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए. यू मस्ट नो दिस. मेक श्योर यू कांट बी ब्लैंक ऑन दिस. What is India's current GDP and what is expected? अभी आपसे पूछा क्या इंडिया का जीडीपी है और क्या एक्सपेक्टेड है, क्या वर्ल्ड बैंक ने कहा है, क्या मूडी बोल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए. इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ सकते हैं. बट यू आर लर्निंग अबाउट लाइफ ड्यूरिंग कोरोना वायरस लाइक लॉकडाउन, वेरी साइकोलॉजिकल एंड इट इज ए मस्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. इफ आई एम इन द इंटरव्यू पैनल आई विल डेफिनेटली आस्क यू कि आपने इस 15 दिन में लॉकडाउन में क्या सीखा लाइफ को लेकर. बताना, मैं वेट कर रहा हूं आंसर में क्या लिखेंगे. What all have you learned about this lockdown? Learned about life during corona lockdown. So I have given you the answer for this a while back. Moving, getting late. What course do you suggest for economical revival now? We are going to go down, but economy is going to be 1.5 or something. तो अब कैसे ऐसे उठाएंगे? आप कॉमर्स पढ़कर आए हैं, आप कल करना चाहते हैं, जो भी आपने बोला होगा इंटरव्यू कि आपको क्या लगता है किस तरीके से रिवाइव हो सकता है. आई एम टेलिंग यू द टफेस्ट क्वेश्चन. ही विल नॉट गो दैट फार, बट हम होमवर्क करके जा रहे हैं. कुछ ग्रेट नहीं है. कैन वेरी वेल डू इट. अगर आपको नहीं है, टॉक टू इकोनॉमिक्स कर रहे हैं. आपके जो टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया था लेकिन नेट पर अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं. यूनिटी ऑफ पीपल एंड एनर्जी कैन हेल्प टैकल द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. वेरी गुड बेटा. एंड वी हैव लर्न दैट वी कैन लिव विदाउट हार्मिंग अवर एनवायरमेंट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गुड आंसर माय गुड. बोथ अदिति यू गिवन वेरी गुड आंसर. लोकेंद्र योर आंसर इज वेरी गुड. अदिति अप्रिशिएट समथिंग लाइक दिस. तो पॉजिटिव. ये नहीं कहना कि सर मैं तो बोर हो गया, पागल हो गया, पिज्जा खाने को नहीं मिल रहा. डोंट टॉक लाइक दैट. समथिंग बहुत सारी आपने आप ऐसा नहीं ट्रेड लेवल में
Who is the best leader appreciated highly for the coronavirus control? Worldwide, who is appreciated? Also appreciated. ऐसा नहीं है. Definitely. She the president, prime minister of New Zealand, highly appreciated for handling very delicate. And we're saying, which country is doing the best? You know, this has been talked about. वो तो इस दौर से जाके निकल भी चुके. Now they are normal. अभी लोग अभी China is struggling, but they have handled it without much of the. जैसे आपके यहाँ they managed it well. Do you really feel media is crossing the line? Very important question. If they want to talk and it's tough. मैं रोज पढ़ता हूँ, लोग मुझे मैसेज आते हैं कि यार मीडिया मत देखिए. अब बता सकते हैं कि यार मीडिया क्रॉसिंग लाइन तो है ही है, कहीं ना कहीं रिलीजन को ड्रैग कर देता है. मोर ओवर इतना ज़्यादा कोरोना हो जाता है कि एंड ऑफ द डे क्या आप रामायण देख लीजिए, दैट विल गिव यू, अपना पढ़ लीजिए, दैट विल गिव यू. यू आर नॉट सेइंग क्रॉसिंग द लाइन. हाँ, कभी कभी हो जाता है, आप कह सकते हैं. डोंट कंडेम एनीवन. Anyone who knows what is MPLAD? हाँ, मोदी जी का नाम ले सकते हैं, साउथ कोरिया कह सकते हैं. हैट्स ऑफ, ही इज हैंडलिंग इट वेल. बट अभी जो मोदी जी से आगे भी उस लेडी का नाम है, बिकॉज मोदी जी स्टिल स्ट्रगलिंग टू हैंडल, दैट लेडी हैज ऑलरेडी हैंडल्ड. हम कह रहे हैं अभी तुम्हारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, में टाइम लगेगा. डूइंग अ रियल एक्सेलेंट वर्क, बिलीव मी. हैंडलिंग ए पॉपुलेशन 1. The one who is migrant is not an easy job, and he is doing a tough job. What is MPLAD? हाँ, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड था, जो गवर्नमेंट ने कहा कि अब 2 साल तक हम किसी मिनिस्टर को नहीं देंगे, क्योंकि वो दैट मनी गवर्नमेंट नीड्स फॉर देमसेल्व्स टू स्पेंड इन कोरोना वायरस फाइट. याद रखिए. Yeah, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिसेंट डिस्कस्ड डिबेटेड विद मी, मेनी पीपल आस्किंग या बॉट किट्स फ्रॉम चाइना, कंडेम देम मोस्ट ऑफ. हर बार हमने कहा चाइना गलत है, चाइना. ये भी लोग कह रहे हैं चाइना गलत है, लेकिन चाइना से सारी किट यूएस भी खरीद. से कैन बी सम on which we can have a debate about that, but coronavirus has taught us that we are all one bird, one community, one human. In that case, we do not have to really condemn anyone, not they to us and them. Then this is learning that we really need to cooperate. This you can talk like that. तो ये बताए कि आप बड़े कंसिडरेट हैं, जो बताए कि आप डिवाइसिव नेचर के नहीं हैं, जो ये बताए कि बड़े गांधी. Yes, member of the parliament, local area development. Yes, my dear. फिर ये how can a woman make an impact in an economy? का हायर लेवल क्वेश्चन है. आप बता सकते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं, कि आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ना होगा. और एक और ये भी डिबेटेबल क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू बी रीबॉर्न इन इंडिया? आप यही कहेंगे कि आई वांट टू बी रीबॉर्न इन इंडिया. क्यों? आप उसका आंसर सुनिए. ये ऐसे कुछ क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में लिखे हैं, ये वाला चाइना वाला और ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. ये वाला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, they will not go to that extent, but I have given you the questions which are likely to be asked, and I am telling you answer has to be very diplomatic, very positive, very hopeful, no condemning anyone. We have learned this coronavirus, someone was saying we are all one bird, we have to spread humanity, then only we can survive. Believe me, this is what the learning is. अब कुछ ऐसा ही आंसर दे, एंड देन फिर वो पूछ लेगा जी आपकी फेवरेट गेम क्या है, खेलें या नहीं खेलें, देख सकते. फेवरेट वन लाइनर दैट यू बिलीव, ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए. ऐसी लाइन मुझे लगता है कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि बंदी, आपको बताइए. अच्छा, आप कुछ बताइए फिर मैं बताता हूँ. कोई लाइन, फर्स्ट वन लाइनर जिसमें आप बिलीव करते हैं. मुझे लगता है मैं ऐसे बोलता हूँ, गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग. This is the answer. Honesty is the best policy.
टेक द लाइफ एज इट कम्स, दैट इज द आंसर। तो ऐसी कोई पंच लाइन जो आप बिलीव करते हैं, जो आपका लाइफ का एथिक्स का पार्ट है, वैसे याद। एनी आइकॉनिक फिगर ऑफ द पास्ट यू एडमायर एंड वाई। चाहे वो अब्राहम लिंकन को लाइक करते हैं, चाहे मदर टेरेसा लाइक करते हैं, लाइक करते का कंट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या था, उससे रिलेट कर। हु इज योर फेवरेट लीडर? मोदी जी तो है ही फॉर श्योर। आप बता सकते हैं अगर मोदी जी भी हैं तो क्यों हैं, ट्रम्प अंकल हैं तो क्यों हैं, और है तो आपको उसका वाई बताना पड़ेगा। वो वाई बोस्टिंग में नहीं होना चाहिए। लेट मी टेल यू, टेल मी की भगत हैं, भक्ति नहीं दिखानी है, सिर्फ एक लाइन में कुछ अच्छी क्वालिटी बतानी है। आई अंडरस्टैंड, नॉट मैं लॉफिंगली बात कर रहा हूँ, लेकिन जाते हैं वो फिर भक्ति पर जाते हैं। डोंट से अवर, किसी ने लिखा था अभी, मैंने पूछा हु इज दिस थिंग, तो आपने बोला हु इज डूइंग दी बेस्ट फॉर द वर्ल्ड, तो आपने कहा जी अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। लगाएंगे तो भी चलेगा, ना लगाएंगे तो लगाने पर लगता है कि आप साइको लगा देते। अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी खुद ही में जी है, जी भी लगा रहे हैं, इधर भी लग रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बात को। इसलिए आप जब आपसे पूछते कौन लीडर है, अगर आप लीडर बता रहे हैं एक दो क्वालिटीज बताइए, ज़्यादा डिटेल। देन फ्रॉम माई साइड एवरीथिंग इज ओके। नाउ यू व्हाट यू लर्नड इज, यू लर्नड एवरीथिंग। होमवर्क करेंगे, रूमिंग करेंगे, कंप्यूटर के सामने ढंग से बैठ जाएंगे। अगर वो ऑनलाइन हो रहा होगा तो वहाँ जाएंगे तो पूरा साजो सामान लेकर जाएंगे, वहाँ नहीं कि किसी से स्टेपलर मांगना पड़े और भाग दौड़ हो रही है। डोंट डू दैट। वहाँ अंदर जाएंगे तो पूरा अपना प्रेजेंटेशन ऐसे रखेंगे कि आप सच गुड कैंडिडेट। इंटरव्यू टेबल पे जाएंगे तो यू विल बिहेव वेरी नॉर्मल। मैंने आपको बार बार कहा है, आप नॉर्मल तब तक रहेंगे जब आप ये मानेंगे कि मैं इसमें फेल और पास होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं डिलीवर बेस्ट करने, तो फिर आपका गलत नहीं। आप कुछ भी मत करिए, बस ये जाइए कि आज मैं देने जा रहा हूँ टेस्ट इंटरव्यू, बस मुझे जितना आता है उतना मुझे बस हो गया। यू विल नॉट बी नर्वस एट ऑल। आपको लगता है कि 17 ईयर चाइल्ड कैन मैच द नॉलेज ऑफ 67 ईयर ओल्ड, देयर टू नॉट ओनली वन, even 3 पीपल देयर। आप ऐसा सोच के मत जाइए कि मैं ऐसा बहुत ही अजब करने वाला हूँ। मान के जाइए कि मुझे जितनी डिलीवर करो। डोंट बी अफ्रेड। इन क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, काइंडली लर्न ऑल दिस। आप इनके आंसर लिख लीजिए। आई एम अवेलेबल, कहीं आगे पीछे नहीं है, आई विल बी एबल, जितना मुझे आता है। इकोनॉमिक्स बहुत क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आई विल आंसर, आई विल डिस्कस विद। लास्ट आई वाज सेइंग इज, बिफोर आई वाइंड अप, you have to keep this thing in mind. If it is a good day, he will ask you your daddy's name, but a bad day will ask you his own father's. So be well prepared and confident. Give your best. Leave the rest God Almighty. Rest, everything will be done. To do it, I think you will excel. All the best.